जीवित पुत्रिका व्रत की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज है जीवित पुत्रिका व्रत की नहा खाए और मैं नहा ली हूँ और नहाने के बाद आज खाना बनता है। तो सबसे पहले तो आप सबको मतलब मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में आने के बाद अब मैं बनाऊंगी तोरी का भुजिया, जो कि इस बार घर से आया है तोरी और बहुत ही अच्छा है। तो ये इस तरह का तोरी ना यहाँ नहीं मिलता है। मैं देहरादून में रहती हूँ तो काफ़ी टाइम से रहती हूँ, लेकिन जब भी घर पे जाती हूँ ना तो मतलब अभी गर्मी के मौसम में नहीं जा पाती हूँ, इसलिए ये तोरी खाए बहुत ही साल हो गया है। और इस बार संजोग अच्छा था तो रंजन जी घर गए थे और वहाँ से लेकर आ गए हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि इस जीवित पुत्री का व्रत को करने में मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और कहा जाता है ना कि ये व्रत बच्चों की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो चलिए, कढ़ाई तो मैं चढ़ा दी थी और इसमें सरसों तेल डाल दी थी। तेल गर्म होने के बाद इसमें थोड़ी सी मेथी डाल दी थी। मेथी चटक जाने के बाद मैं इसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल रही हूँ। मतलब पहले तो मैं सोची थी कि इससे सब्जी बनाऊंगी, लेकिन सब्जी नहीं बना रही हूँ, मैं इसका भुजिया बना रही हूँ क्योंकि इसका भुजिया बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और इसकी सब्जी जो है उसमें सरसों मिर्चा डाल के हम लोग जनरली बनाते हैं। और मैं बिहार से हूँ तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है वो भी सब्जी, लेकिन मैं भुजिया बना रही हूँ क्योंकि इसका भुजिया खाए बहुत ही साल हो गया है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए, बहुत ही अच्छे से फ़ोरन जो है हमारा जल गया है। अब इसमें हम काट लिए थे तोरी, देख सकते हैं तोरी को हम झिगुनी बोलते हैं। तो झिगुनी अब देख सकते हैं कितने पतले पतले हैं और यहाँ बहुत ही बड़ा बड़ा झिगुनी मिलता है। तो इस तरह से अब डालने के बाद एक बार अच्छे से हम चलाएंगे। और इसका जो मतलब छिलका होता है ना बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। तो मतलब मुझे लगता है ना कि 2 मिनट भी नहीं लगा था इसको छीलने में और धोकर काट काट ली थी उसके बाद में। अब अच्छे से इसको चला लेंगे और चलाने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ इसमें हम हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ये सब्ज़ी मतलब मुझे लगता है कि 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है एक सब्ज़ी, रोटी के साथ या चावल दाल के साथ भी। तो चलिए, इसमें अब नमक और हल्दी हम डालेंगे। और आज जो है ना नहाकर ही खाना बनता है, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। सुबह रंजन जी को ऑफिस जाना था, लेकिन आज सबसे अच्छी बात ये है कि आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे, बच्चों की आज छुट्टी है। और कल संडे है तो कल भी छुट्टी है, कल बच्चे रहेंगे घर में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब मैं देख सकते हैं कि इसमें नमक हल्दी डाल दी हूँ। तो बस एक बार अच्छे से इस सब्जी को हम चलाएंगे। और थोड़ा सा आज ज़्यादा काम हो ही गया था क्योंकि मतलब आज शनिवार है तो आज बजरंगबली का दिन है। तो मैं आज पढ़ती हूँ हनुमान चालीसा। और ऐसा बोला जाता है कि मतलब औरतों को बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। यदि आप सबको पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जिस दिन से सुनी हूँ उस दिन से पढ़ना छोड़ दी हूँ। तो एक बार ज़रूर से मुझे बताइएगा। और आप सब कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर ही बताइएगा। तो चलिए, अब सब्जी को अच्छे से चला देते हैं और चलाने के बाद इस सब्जी को ढक दे रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं कितना हरा झुगनी है अभी भी। और मतलब 3-4 दिन हो गया ये घर से आए हुए, अभी भी ताज़ा है। तो यहाँ मैं काट रही हूँ अब खीरा, क्योंकि रंजन जी ऑफिस जाएंगे और उनके लिए लंच भी रेडी करना है। तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत लेट हो रहा है और जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म करना है। किचन में बच्चे भी छोटे हैं तो काम भी नहीं कर सकते हैं, खुद ही सारा काम करना होता है। और ये मैं काटी हूँ अरबी का पत्ता, जिसकी मैं पकौड़ी बनाऊंगी। मतलब बोला जाता है ना कि जितना भी लतड़ने वाला चीज़ जो होता है और उसी को खाया जाता है। जैसे झिगनी हो गया, अरबी हो गया, कंदा हो गया। एक मिलता है हम लोग की तरफ पोए का साग, तो वो मुझे नहीं मिला है। कभी देखती हूँ, कभी कहीं मिलेगा तो मैं गमले में ज़रूर ही लगाऊंगी। और नोनी भी मिल गया था। लेकिन आज मैं देखिए बना रही हूँ करेला। तो ये अचारी करेला मतलब बहुत ही स्वादिष्ट लगती है इसकी सब्ज़ी। तो रंजन जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोची ज़्यादा तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि सिर्फ उन्हीं को खाना है। आज मैं भी नहीं खाऊंगी करेला क्योंकि गर्म होता है, कल फास्टिंग है।
तो कल व्रत है इसलिए मैं करेला नहीं खाऊंगी। तो यहाँ देख सकते हैं सारे छिलका मैं एक साथ रखी हूँ, क्योंकि एक बार हटाऊंगी काम मतलब किचन में जो होता है ना, किचन गंदा होता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं एक बास्केट ली हूँ और इसी में सब कुछ काट के मतलब सब्जी का जितना भी छिलका है सब इसी में रखते जा रही हूँ। मैं एक बार उठा के बस डाल दूँगी कैरी बैग में। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैं करेला ली हूँ, मात्र 3 करेला है, 3 नहीं 4 करेला ली हूँ, सॉरी। और इस 4 करेला से ही मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। जैसे ही मैं करेला काट रही हूँ इसमें बीज है, तो मतलब बीज सारे करेला में था, तो सारे करेला से हम बीज निकालेंगे। और करेला के बीज खाने से ना मतलब वो होता है, पथरी होता है, तो इसको हमें नहीं खाना चाहिए। मतलब मैं कई एक लोगों से सुनी हूँ और जहाँ तक है डॉक्टर भी मतलब बोलते हैं कि करेला का बीज नहीं खाना चाहिए। तो बीज तो मैं इसका निकाल दूँगी एक एक करके। और ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए आप देख सकते हैं कि मैं करेला का बीज निकाल रही हूँ। और एक नहाने के बाद ना जिउतिया में जो होता है ना, पूछा जाता है और ये रिवाज है। तो ये पूछा जाता है कि नहा धोआ के बैठनी घाट, बैठे के मिलल सिंहासन पाठ। और जाके राजा रामचंद्र से कह दिया, मतलब अपने अपने बच्चों का नाम लेकर, कि उनकी माँ जिउतिया भूखल बड़ी। तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ हम भूखल बनी, तो आज तो भूखे नहीं है, आज तो नहा खाना है। तो मतलब नहा नहा ले ली, तो हम लोग बोलते हैं हाँ नहा लेनी, तो दूध पूत लेके घरे जा, मतलब ये पूछा जाता है। और बच्चों को पूछने नहीं आता है, मतलब भोजपुरी बोलना तो बच्चों को आता नहीं है, तो मैं भी भूल गई थी, है ना। तो मतलब काफ़ी टाइम लगा, फिर घर पे फ़ोन की, मम्मी भी पूछी, अब मम्मी भी भूल गई थी, है ना। मतलब कैसे कैसे फिर मुझे याद आ गया, तो फिर मैं खुद से ही मतलब फ़ोन पे मम्मी से फिर पूछ कर और फिर बोल कर तो फिर आगे का काम की हूँ। मतलब अच्छा लगता है हर चीज़ को ना साथ में निभाना। देखिए हम कहीं भी रहें, लेकिन अपना जो घर है ना, तो वहाँ का हर हमें रीति रिवाज जो है उसको निभाना चाहिए। अच्छा लगता है, खुद भी अच्छा लगता है। तो चलिए इस तरह से आप देख सकते हैं करेला का सारा बीज मैं निकाल ली हूँ। और अब क्या करेंगे ना कि मैं इसमें प्याज डालूँगी करेले में। तो करेले को सबसे पहले तो मैं काटूँगी अभी। और मतलब जब फर्स्ट बार मैं की थी ना ये जिउतिया, तो उस टाइम मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो काफ़ी लग गया था फर्स्ट टाइम जिउतिया। फिर अब तो ठीक लगता है, लेकिन ये लगता बहुत है ज़्यादा व्रत। मतलब इसमें अजीब टाइप से लगता है। एक तो कोई काम नहीं करना होता है, कुछ नहीं काटना है ना ही तोड़ना है, तो ऐसा लगता है ना कि कुछ हाथ से टूट ना जाए, कुछ कट ना जाए, यहाँ तक कि कंघी भी नहीं कर सकते हम सब। तो थोड़ा सा लग जाता है ये व्रत, कोई काम नहीं होता है। अब बाकी जैसे छठ इतना मतलब महान व्रत है, तो उसमें काम होता है, तो हमें पता नहीं चलता है कि मतलब कैसे कैसे दिन निकल गया। जैसे हम लोग अभी तीज किए थे, हरितालिका तीज, उसमें भी पानी नहीं पीना होता है, लेकिन उस व्रत को भी हम लोग करते हैं ना, तो फिर समझ में नहीं आता है, वो व्रत भी ऐसे ही हो जाता है। तो मैं क्या बताऊँ, मतलब व्रत लगता है ये। और इधर मैं देख सकते हैं कि सारा निकाल ली हूँ। और अभी मैं ना किचन से कहीं चली गई थी थोड़ी देर के लिए, किसी का फ़ोन आ गया था। तो अब देख सकते हैं कि सारे करेले का बीज मैं निकाल ली हूँ। और अब मैं इसको काट लूँगी। और ये सब्ज़ी ना मतलब सरसों मिर्चा डाल के बनता है और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो पहले मुझे तो बनाने नहीं आता था, लेकिन इसको मैं सीखी हूँ क्योंकि रंजन जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अब इसको हम काट लेंगे। करेले को मैं अच्छे से धो ली थी, और अब देख सकते हैं कि दो दो करके मैं करेले को काट रही हूँ। इस तरह से जल्दी से करेला कट जाएगा। और यहाँ चूल्हे पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और लोहे की कढ़ाई में ये सब्ज़ी बना रही हूँ। तेल डाल दी हूँ, तेल गरम हो रहा है। उतने देर में यहाँ देख सकते हैं अरबी जो मैं काट के रखी थी, इसमें थोड़ी सी बेसन, नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर, लहसुन और थोड़ी सी जीरा मरीच धनिया का पाउडर डाल दी हूँ। तो बस अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स करूँगी। और चलिए अभी तेल जो है बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है, और लोहे की कढ़ाई में ना तेल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे मेथी के दाने 1 चम्मच, इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जब भी ये सब्ज़ी मैं बनाती हूँ तो इसमें अजवाइन ज़रूर से डालती हूँ, या आप यदि खाते होंगे ये पचफोरना, तो आप इसमें पचफोरना डालिएगा, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए बहुत ही अच्छे से मेथी और अजवाइन चटक गया है। आप चाहे तो इसमें सूखी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और चलिए अब इसमें हम डालते हैं करेला।
तो करेला मसाला जो मैं बनाई थी, इसमें करेला है, साथ में प्याज, और इसमें मैं डाली थी लहसुन का पेस्ट, साथ में जीरा, मिर्च, धनिया का पाउडर, और इसमें मैं डाली थी सरसों का पेस्ट बनाकर, और थोड़ी सी इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। लेकिन इसमें खटाई ज़रूर से डालिएगा। मैं इसमें थोड़ी सी नींबू का रस भी डाली थी और आमचूर पाउडर भी डाली थी। आप चाहे तो इसमें आम का अचार यदि आपके पास होगा तो वो भी डाल लीजिएगा। यदि आपके पास आम का अचार का तेल होगा तो वो ज़रूर से ऐड कीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर ली थी और अब इसमें डाल दी हूँ, और ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब सब्ज़ी को क्या करेंगे कि हम ढककर 5 मिनट तक पकने देंगे, और आँच को हम धीमी कर देंगे, क्योंकि धीमी आँच पे ये मतलब धीरे धीरे पकती है सब्ज़ी। तो चलिए, यहाँ सब्ज़ी बन रहा है, और मैं क्या की थी कि दाल बनाई थी, उसमें 2 आलू डाल दी थी। तो आलू उबल जाने के बाद मैं आलू का चोखा बनाई हूँ, और इस चोखा में मैं डाली हूँ 2 हरी मिर्च, और जो भरवा अचार आता है मिर्च का वो डाली हूँ, स्वाद अनुसार नमक, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद चोखा बना दी हूँ। यहाँ बनाई हूँ मैं धनिया पत्ती और खटाई की चटनी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए, यहाँ खीरा काट ली हूँ, और ये रहा करेला का सूखा हुआ सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो बन के तैयार हो गया है। साथ में ये है झिगुनी का भुजिया, और चलिए आगे दिखाती हूँ कि आगे क्या है। तो यहाँ देखिए, दाल बनाई हूँ, और दाल भी बन गया है। देखिए, ऊपर ऊपर पानी लग रहा है, तो मैं इसको अच्छे से चला दे रही हूँ। दाल ऐसे गाढ़ा है, तो चलिए आप देख सकते हैं। और अब क्या करेंगे ना कि दाल में आज मैं छौंका नहीं मार रही हूँ, ऐसे ही बच्चों को मतलब पसंद नहीं आता है। और साथ में मैं रोटी बना ली हूँ, और ये देखिए खाना बन के तैयार हो गया है। लेकिन यहाँ बना रही हूँ मैं तवे पे पकौड़ी, क्योंकि मतलब ज़्यादा ऑयली आज नहीं खाना है, तो यहाँ तवे पे बना रही हूँ। और मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ही मतलब अच्छे से पक गया है ये पकौड़ी। तो ये जो 3 जो ज़्यादा पीला पीला दिख रहा है ना, ये सॉरी उसका है, नोनी का है, और बाकी जो है अरबी का है। तो बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हो गया है। तो चलिए, खाना बन गया। और यहाँ मड़ुआ का रोटी मैं नहीं बनाई थी, ये आ गया था दोस्तों के पास से, तो मैं यही खा रही हूँ। अगले साल से मैं हलवा ज़रूर बनाऊँगी मड़ुआ का, और आपके पास मड़ुआ के हलवा का रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए, अब मैं खा रही हूँ। खाना बनने में काफ़ी लेट हो गया था, और शाम में चावल दाल सब्जी फिर से पकौड़ी बनेगा, तो वो भी रेसिपी आप सबके पास मैं शेयर करूँगी। और झिगुनी का भुजिया मतलब